अगली खबर भोपाल से, जहां हाथ ठेला पर निगम की कार्रवाई। नगर निगम की टीम ने हाथ ठेला जब्त किया। अरेरा कॉलोनी में हाथ ठेले लगे हुए थे। इस वक्त सड़कों पर अपना छोटा मोटा सामान बेचकर रोजी रोटी कमाने वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग, इन पर सबसे ज्यादा रोजी रोटी कमाने का संकट है। और चूंकि ये ठेले लगा रहे थे अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में, नगर निगम ने इनका ठेला जब्त कर लिया। निगम की ये कार्रवाई सामने आई है। चलिए, संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रिजवान, ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो गरीब सब्जी ठेला लगाता होगा या ठेले पर जो भी सामान बेचता होगा, किस तरह से गिड़गिड़ा कर अपने सामान को वापस मांगने की गुहार कर रहा है, ठेले को वापस मांगने की गुहार लगा रहा है। क्या कुछ इधर नगर निगम की कार्रवाई देखी गई और क्यों निगम ने यहाँ कार्रवाई की है? क्योंकि फल फ्रूट तो बेचने के लिए मना नहीं किया गया है ना, टाइम जरूर बाधित है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा नगर निगम के जो अतिक्रमण अधिकारी हैं कमल साबिक और उनकी जो सागर और उनकी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और जो हाथ ठेला जो लगाते हैं, जो सब्जी और फल जो बेचते हैं कॉलोनी में, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। साफ तौर से दिख रहा है वीडियो में किस तरीके से लोग वहाँ पर अधिकारी से गिड़गिड़ाकर गुहार लगा रहे हैं कि अब आगे से ठेला नहीं लगाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के चलते उनका जो है काम बिल्कुल पूरी तरीके से बदल, लेकिन अधिकारी जो एक नहीं बन रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। और बताया ये भी कहा है कि हाथ ठेला वालों का जो सामान है वो भी फेंका गया है। उनके साथ मारपीट भी नगर निगम जो कर्मचारी और अधिकारी उनकी तरफ से की गई थी। नगर निगम कर्मचारियों से कोई बातचीत हो पाई? आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या गलती थी उनकी? बिल्कुल, उनका यही कहना था, अधिकारियों के निर्देश है, जिस तरीके से ठेला वहाँ पर लोग लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो में देख नहीं रहा कि इस तरीके से भीड़ लग रही है। वही लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों पर कार्रवाई की गई है और कर्मचारियों ने मारपीट भी हाथ ठेला वालों से की है। वो काफी रिक्वेस्ट भी की और गिड़गिड़ाए भी उनके सामने, लेकिन एक अधिकारी ने नहीं सुनी। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है कि एक तो गरीब, उसका वैसे ही काम नहीं चल रहा है क्योंकि लोग घरों में बंद हैं, कहां से लोग आएंगे, कहां से भीड़ पनपेगी? और उसके बाद जब आप गरीब को परेशान कर रहे हैं तो उसका हर्जाना दीजिए ना। क्यों आखिर निगम कर्मचारी इस तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं? रिजवान, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से अधिकारियों का ये रवैया है बिल्कुल गलत है। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने लॉकडाउन के चलते सबके काम धंधे जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़े। उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं उसमें जो अपने घर चलाने के लिए ठेला लगा रहे हैं, कॉलोनियों में इस तरह के जो है काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है अधिकारियों का ऐसा बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। कई लोगों ने गुहार भी लगाई कि उनके बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन उसके एक भी नहीं सुनी अधिकारियों की। रिजवान, अब आगे इस मामले में अब इनका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाया कौन करेगा? निगम से मीडिया ने सवाल किया कि इनका भरपाया आप कौन करेगा, जो नुकसान हुआ है, जो आपने सामान उठा लिया है, जो ठेला उठा लिया है, बमुश्किल इनके पास 100-200 रुपए इकट्ठे हो पा रहे हैं, उस पर भी किस तरह से निगम अपना चाबुक चला रहा है। अब कोई सवाल पूछे जा रहे हैं निगम से कि ये पर्टिकुलर एरिया में ही कार्रवाई हुई है, कहीं और भी कोई सूचना है कि कार्रवाई हुई है, ये यहीं पर ही? बात की जाए कमल साबिक की, तो इससे पहले भी उनके वीडियो कई वायरल हो चुके हैं और आज से वीडियो जो है उनका सामने आया, उनके निर्देश से तरह की कार्रवाई की गई है। उनसे कर्मचारियों से इस मामले में बात की गई, उनके हाथ ठेले का जो सामान था वो ठेकेदार लेते हैं, उन्होंने साफ इससे कर दिया कि कहना है कि जो हाथ ठेले वाले उन्होंने खुद ही अपने हाथों से जो है सामान फेंका है, हमारी तरफ से कोई सामान फेंका नहीं है। कमल साबिक की अगर हम बात करें तो पहले भी हनुमान थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ FIR करने की बात सामने आई थी, लेकिन अधिकारियों ने उनके ऊपर FIR नहीं करी थी। गाली गलौज का जो है किसी व्यक्ति से उनका विवाद हुआ, जिसके बाद वीडियो वायरल होकर नशे की हालत में उनके ऊपर आरोप करके एक तरीके की हरकत कर रहा है। आज फिर ऐसा ही उनके निर्देश पर कार्रवाई की गई। रिजवान, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ये जो हाथ ठेला चलाने वाले लोग हैं गिड़गिड़ा रहे हैं। गाड़ी से टंकर वो व्यक्ति रोता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे। अब जाहिर है कि इन्होंने सामान क्यों फेंका होगा, क्योंकि इनका तो खुद का नुकसान होता, निगम तो देने वाला था नहीं। अब ये अगर निगम कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई सामान उतारा नहीं गया, फेंका नहीं गया, तो ये तो सरासर झूठ है। ये तो तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। इस मामले में बात की गई तो उनका यही कहना है कि हमारी तरफ से कोई
सामान नहीं देते गए, उनके हाथ से जब हम लोग जब्त कर रहे थे उसके बाद जो इन्होंने अपने आप से गुस्से में आकर इस तरह की जो है हरकत की है, अपना सामान जो है पूरा सड़कों पर फेंका है। लेकिन जो ठेले वाले उनका यही कहना है कि हमने कोई सामान हमारा फेंका नहीं है, पूरा सामान जो है नगर निगम के जो कर्मचारी थे तो अतिक्रमण चौधरी कमर साजी में उनके साथ आए थे, उन्होंने जो है हमारा पूरा सामान फेंका है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हजारों रुपए खर्च करके हमने ये सामान लिया था चंद रुपए कमाने के लिए, लेकिन अब जो है पूरा सामान जो है सड़कों पर फेंक चुके हैं। और हम इनसे कई बार गिड़गिड़ाते भी रहे इनके सामने कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और हम इस तरह से आप इस कॉलोनी में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन हमारी एक सही सुनी गई है। दो चीजें, एक तो मैं फिर से उस चीज को दोहरा रही हूं और आप उस बारे में और कंफर्मेशन दीजिएगा। सिर्फ क्योंकि ठेले पर उन्हें लगता है कि भीड़ थी, जबकि भीड़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग लॉक में हैं और जो पर्टिकुलर लोग निकल भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से कहीं रुकते हैं कॉलोनी के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चलती गाड़ी रोकेगा नहीं जाने के लिए। एक चीज ये कि क्योंकि भीड़ भाड़ उन्होंने वजह बताया इसलिए ठेले हटाए गए हैं, और एट ए टाइम ये ठेले हटाने की कार्रवाई कहां कहां की गई है, ये समय किस वक्त का बताया जा रहा है, 3 बातों का जवाब। बिल्कुल, जो अभी थोड़ी एक घंटे पहले की कार्रवाई बताई जा रही है और उनका यही कहना है हाथ ठेले वालों का कि कॉलोनी में जो लोग सब्जी लेने आते हैं हम लोग भीड़ नहीं लगाते हैं, और इनको जरूरत होती है सब्जी की, वही घर से बाहर निकलते हैं और कोई भीड़ भाड़ नहीं लगाता है। उसके बाद भी इस तरह की हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। पहले भी जो है हम यहाँ पर शुरू से आ रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में भी हमने कई सब्जी यहाँ पर दी है, लेकिन किसी ने कोई जो कॉलोनी वालों ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन आज हमारे ऊपर इस तरह कार्रवाई की गई, काफी गलत है। चलिए रिजवान, शुक्रिया। इस पर अपडेट लीजिएगा अधिकारी और इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि गरीब के पेट पर लात मारने का काम किया है निगम ने। मुश्किल ये कुछ कमा पा रहे हैं, अपने घर परिवार को पाल पा रहे हैं, उस पर नगर निगम सिर्फ ये कहते हुए, जबकि लॉकडाउन है, किस तरह से भीड़ लगाएगा कोई ठेले वाला या कोई सब्जी वाला, ये समझ से परे है। खैर, शुक्रिया जानकारी के लिए रिजवान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कुछ ही देर पहले ये पूरी घटना घटी है अरेरा कॉलोनी में। अरेरा कॉलोनी में जहां ये सब्जी वाले इन कॉलोनियों में घूमकर सब्जी दे रहे थे, और ये आज की बात नहीं है, सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए तो इन हाथ ठेले वालों को छूट है ना। फिर भला क्यों निगम ने इनके पेट पर लात मारने का काम किया है, इन गरीबों की रोजी रोटी लूटने का काम किया है। निगम का कहना है, निगम कर्मचारियों का कहना है कि भीड़ लगा के ये सब्जियां बेच रहे थे, जबकि कॉलोनी में किस तरह से भीड़ लग सकती है। अरेरा कॉलोनी जो कि पॉश एरिया है, सभी बहुत ही अच्छे और लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग यहां पर रहते हैं, जाहिर है उन्हें भी अपनी खुद की चिंता रही होगी। अब ऐसे में यहां आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति जो आम पब्लिक या कोई सब्जी खरीदने वाला अगर आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा हो तो आप खुद ही समझदार हैं कि किस तरह की भीड़ का हवाला देकर निगम ने इनके ठेले हटाए हैं, जबकि परमिशन है सब्जी ठेले वालों को, फल ठेले वालों को कि वो अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं, और खरीदने वालों को भी। और ये कोई मेन रोड पर खड़े होकर नहीं बेच रहे थे कि 4-5 गाड़ियां रुकी और लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा, जिसको भीड़ कहकर निगम ने इनके जो ठेले हैं वो उठाए हैं। बल्कि एक गली में जैसे रोज घर घर जाकर ये सब्जी बेचने का काम करते हैं, वैसे ही आज भी कर रहे थे। जिन्हें जरूरत होती है वो सब्जी लेने अपने घर से बाहर आते हैं, वरना नहीं आते हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां निगम का अमानवीय चेहरा सामने आया है। नगर निगम कर्मचारियों ने गरीब हाथ ठेले वालों को और उनके पेट पर लात मारने का काम किया है। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में।